Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are pretty fine and you are watching Ishfox's physics concept classes. Today I have uploaded a new lecture for the class 11th in the playlist of the mechanical properties of solids. Here we go for the lecture. आज करो इसके न्यूमेरिकल्स कत यस वस तपोड़ तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो ये एग्जांपल नंबर 9.1 ये एग्जांपल कर गुड दपन स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 mm अख स्टील रॉड फॉर एग्जांपल युकुन थी नजर न्यूमेरिकल तम सा सहल गसन यम सा तम क्या बनावो गोड़ थोड़ा बहुत यित कत बनी तित फिगर बनायक दपन अख स्टील रॉड याद रखना स्टील है तो इसका मतलब यह है कि अगर अस कुन यमुक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लग जरूरत सो अम स्टीलस अकोई तिक मे वो तो रात यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यह बियर कर अकोई वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर मटीरियल यह मटीरियलस पे डिपेंड कर अगर इस रॉड से स्टील बने तो स्टीलस अकोई वैल्यू कमुक यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दपन यह स्टील रॉड नी अमिस रेडियस 10 mm चलो मैं यहाँ पर एक एक चीज लिख ही लेता हूँ रेडियस कोता 10 mm यम साथ न्यूमेरिकल करो गोड़े थाओ वैल्यू तमाम कथ मन लिखित इन एसआई सिस्टम ताकि लेटर ऑन गस कांटे प्रॉब्लम सो mm है तो इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में तो आपको पता है कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या है क्या मीटर सो इट विल बी 10 इंटू अख mm कस मीटर गई 10 रेज़ पावर -3 तो 10 रेज़ पावर -3 मीटर अगर तुम वो सह गो 10 रेज़ पावर -2 मीटर नाउ Are you getting me? ठीक बेस सर से पावर सर एडिड ईयर -3 + 1 को -2 एंड 10 रेज़ पावर -2 मीटर क्या था यार रेडियस चलो आगे चलते हैं दब से रेडियस लो जिस पाई एंड लेंथ 1 मीटर दपन यस अमिस लेंथ कमिस स्टील रॉड याद रखना सा कत 1 मीटर सो दिस इज 1 मीटर मगर याद रखना ये कौन सा मटेरियल है स्टील ये यीतिस कालस तो ये चैप्टर पढ़ियो या यथ मुतलिक कह न्यूमेरिकली तो ये देखना पहले कि ये किस मटेरियल का बना है तो उस मटेरियल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्या चलो तो अम पे निमो लेंथ वन से लेंथ कत 1 मीटर इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे पहले ही एसआई सिस्टम में है चलो आगे चलते हैं 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ दपन लेंथ अलोंग अमिस अलोंग एक्ट करन अख फोर्स कोता 100 किलो न्यूटन चलो बह कर योर यथ फोर्स अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स कोता अप्लाई गसन फोर्स 100 किलो न्यूटन Are you getting me? दपन along its length. Yes, miss length upper issue गसन force कोता apply 100 kilonewton. But you know very well, is this force perpendicular to its area of cross section? So यह पे मिस force कर apply. What will happen to it? It will elongate it. It will elongate it. तो जो पे यथ में क्या ही भाई? स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तिलकुस स्ट्रेन ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तिलकुस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद आया तब पढ़ने में गोट टाइप्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगा सुई कुसी यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दब से अगर छाड़ना इसके या जरूरत क्या लगे तो आप जल्दी क्या लेके आना इस स्टील का यंगस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा क्या तो फिक्र ये तभी समझ में आता है जब पहले लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं तो कैलकुलेट अम पे दपन यह स्ट्रेच कर मतलब कि यह जेठावन कोता जेठो वी डोंट नो आर यू गेटिंग मी तो यह बोलता है कि अब आप निकालिए स्ट्रेस पहली चीज हमने क्या निकालनी है स्ट्रेस तो स्ट्रेस निकालेंगे दूसरी चीज क्या निकालनी है इलांगेशन हाँ ये कोता जेठ हो इलांगेशन तो इसका मतलब है कि अमिस पे प्यो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अमिस मजी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कि अमिस मजी डेफॉर्मेशन ये गसे लेंथ गसे अमिस इंक्रीज सका गई लेंथ इंक्रीज वो आपने निकालना है और स्ट्रेन ऑन द रॉड स्ट्रेन कोता आओ अमिस मज यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलांगेशन एंड स्ट्रेन इलांगेशन को जेठो कोता स्ट्रेन को रिलेटिव इलांगेशन यानी कि अगर ये जेठो ओरिजिनल लेंथ के मुताबिक कोता जेठो ये फ्रैक्शनल इंक्रीज या फ्रैक्शनल इलांगेशन दैट इज स्ट्रेन ये पता चल गया ये तो पता चल ही गया आर यू गेटिंग मी मगर बच्चों मैं उन्ना गोड़े तो इसको स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को सी लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को सी
ये ओरे वन यंगेस्ट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सो इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू यहाँ गिवन ओरे 2 into 10 raised power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर मगर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो साइड में तो ये चीज यू नो वेरी वेल। पहली चीज क्या निकाली हमने, सिट्रस किसके बराबर होता है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या डेफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि मैंने बोला आपको कि अत स्थिति मन यूता बह डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर तूता क्या रेस्टोरिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स पता कोता आरगेडी में हाउ मच इज दैट, जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा 100 किलो न्यूटन। तो यहां पर एक और चीज गिवन है वो है एफ किसके बराबर है 100 किलो न्यूटन। मैं 100 लिखा, किलो नहीं लिखूंगा, किलो के बदले में 10⁻³ लिखूंगा, फिर मैं न्यूटन लिखूंगा क्योंकि मैंने बोला ऐसा सिस्टम फॉलो करिएगा। सो इट विल बी 10⁻², 10⁻³ बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, 10⁻5 न्यूटन। ये क्या से अप्लाई गसन फोर्स मुनिसा सिट्रस का बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स मुनिसा ये पे एरिया पे, व्हाट इज दिस एरिया, इज इट द एरिया ऑफ दिस सर्कल। मैंने कल ही बोला आपको कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वुचुन आपने इधर कट मार रहे और फिर देखना ये क्या है, क्या दिखेगा आपको जब इसको कट मारेंगे, सर्कल। तो सर्कल का एरिया किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस पाई आर स्क्वायर में आपको अननोन क्या है, आर, क्या वो दिया गया है, तो आर भी दिया गया है, एरिया भी पता, फोर्स भी पता, सिट्रस पता चल गया, तो सिंपल है। तो सिट्रस बताइए सिट्रस किसके बराबर निकलेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितना होगा 10⁵, बहुत अच्छा 10⁵। एरिया कितना होगा, हाँ एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का ही एरिया पाई आर स्क्वायर वही होगा ना। तो पाई तो पता ही है, पाई आर कितना है, आर है 10⁻⁻², ये सो 10⁻⁻² पाई आर स्क्वायर। आर गेटिंग मी, अगर तो मैं नजर दियो ये बन 10⁻5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 2 2 आर 4 मगर -4। अगर तो ये नजर 10⁻5 बन 10⁻⁻4 हर कन बन ये 10⁻9। इनका जल्दी जब 4 तो 4 थ्री बन के -4, अरे नहीं ये ऊपर जब आएगा इट इज 10⁻4 बन के पावर माइनस, हरकन क्या बन पावर प्लस, बने 10⁻+4 हरकन बेस 10⁻5 बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, 5 से 4 कस गए 9। तो इसका मतलब है कि जो सिट्रस आएगा वो 1/π इंटू 10⁻9। आर गेटिंग मी, बताइए सिट्रस का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी इट्स आंसर। हाँ वह क्या हैसियत कर ज्यादा से ज्यादा 1/π कैलकुलेट कर 1/3.14 वो कैलकुलेट करिएगा तो यही आंसर होगा। आर गेटिंग मी, तो ये अमुक गोडनुक पार्ट कैलकुलेट कर क्या मकलो कर सिट्रस सिंपल क्या। कोई बोलेगा कि इसके आगे, वो तो आप खुद कैलसी से कर लेंगे, 1/3.14 कितना होगा। आर गेटिंग मी, चलो आगे चलते। वहां क्या छाड़न इलांगेशन, हम इलांगेशन नहीं ढूंढेंगे, पहले हम पहले क्या निकालेंगे सिट्रेन। आप बोलेंगे क्यों, अरे लॉजिकली मैं बता रहा हूं। तो जब सर सिट्रेन कैसे काढ़ो, सिट्रस पता चल गया, बताइए हुकुसला क्या बोलेगा इधर, सिट्रस इज इक्वलेंट टू K टाइम्स, यहां पर क्या आएगा यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, Y टाइम्स सिट्रेन। क्या Y पता, क्या सिट्रस पता, सिट्रेन पता चल गया। आर यू गेटिंग मी, वही चीजें निकालनी हो यथ मन से सारे को कम अननोन अननोन इक्वेशन काफी, अम पे क्या छाड़ो सिट्रेन। आर यू गेटिंग मी, वन सा दोयम, मैं इसको मिटा भी दूं, यूसन करो तो नोट। चलो कोता द्राव सिट्रस 1/π इंटू 10⁻9। चलो वन छाड़ो सेटमेंट्स दो यानी कि सी पार्ट करो इस गुड, सिट्रेन का बराबर नेर सिट्रेन। बट वी नो दैट, हमें पता है कि सिट्रस किसके बराबर होगा, यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू सिट्रेन। यही पढ़ा, सिट्रस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिट्रस इज इक्विवेलेंट टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मगर यहां कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंगेस्ट मॉडुलस। क्या वाई आपको पता है, क्या आपको सिट्रस पता, सिट्रस अभी निकाला, यम से पाए सिट्रेन नेर पाना, तो देयरफॉर सिट्रेन किसके बराबर होगा, सिट्रेन विल बी इक्वल टू सिट्रस डिवाइडेड बाय y। आर यू गेटिंग मी, तो मैं यहां पर लिखूंगा अब, हाँ देयरफॉर सिट्रेन जो आपको निकलेगा वो किसके बराबर होगा,
सिट्रस को कोडेस वही 1/π मैं लिखा 1/π इंटू 10⁻⁹ यही। चलो ये मैंने क्या लिखा सिट्रस डिवाइड बाय क्या होगा यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाउ मच इज दैट 2 मतलब कि डिनोमिनेटर है 2 इंटू 10⁻11 यही होगा। बताइए इसका यूनिट क्या होगा। इट विल बी यूनिटलेस क्योंकि आपको पता है कि ऊपर सिट्रस है नीचे यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी वही यूनिट होता है जो सिट्रस के तब से सिट्रेन यूनिट आसान आता है इसी ने। तो अब ऊपर क्या 10⁻9 नीचे क्या 10⁻11 तो ऊपर जाएगा 10⁻−11 9 -11 हो गया -2 आर गेटिंग मी। तो ये बनेगा 10⁻−2 मकलो यहां। अब क्या बचा 1/2π 1/2π ये होगा इसका क्या सिट्रेन। हाँ मैं ये चीजें नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि ये आप कैलसी से निकालेंगे कि यू गो 3.14 2 इंटू 3.14 को लगभग 6.2 1/6.2 इधर लिखिएगा वो देखिए वो क्या वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इट इज व्हाट सिट्रेन आर यू गेटिंग मी। तो वैल्यू यही है। तो उसके बाद क्या निकालना है हमें इलांगेशन। सर सिट्रेन पता तो इलांगेशन पता इलांगेशन मतलब वो युकोता जेट हो अमिस का चेंज इन लेंथ मगर तम खतर लग में सिट्रेन फार्मूला जरूरत डू यू नो व्हाई सिट्रेन का बराबर आसान चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ऑरिजिनल लेंथ। नाउ बी पार्ट अब निकालेंगे। बताइए सिट्रेन किसके बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ऑरिजिनल मगर ये कौन सा सिट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल वो तो अब आपको पता ही है कि आज क्या चला बाय डिफॉल्ट है। तो यहां पर आप देखिए क्या छाड़न वही दो पार्ट इलांगेशन इलांगेशन मतलब को एमिस का लेंथ गई इंक्रीज या चेंज तो वो तो डेल्टा एल निकालना है। तो देयरफॉर डेल्टा एल किसके बराबर निकलेगा डेल्टा एल नेरना बराबर एल एल मींस ओरिजिनल लेंथ इनटू क्या कैसेस सिट्रेन आर यू गेटिंग मी क्यों डेल एल ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1 मीटर बहुत अच्छा 1 मीटर इंटू सिट्रेन सिट्रेन तो निकाला 1/2π इंटू 10⁻⁻2 आर गेटिंग मी। सर तो ये नजर ये अमिस सिट्रेन द्राव ना ते द्राव नहीं किए। अब देखिए क्यों मुझे पता है कि आप भी बोल देंगे सिट्रेन क्या द्राव 1/2π इंटू 10⁻⁻2 इलांगेशन का तत्र है 1/2π इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हाँ वहां तो फिक्र सर ये सर यहाँ यूनिट नहीं है तो यहाँ यूनिट है ये मीटर योता जेट हो ये हुट मन योता जेट हो हुट दपन हम इस मुताबिक कोता जेट हो आर गेटिंग मी। तो बहुत अच्छा तो फिक्र इलांगेशन तिकल बेका कोड सिट्रेन तो कोड सिट्रस तो कोड यो सारे को सहल क्वेश्चन मगर कम मूजूब ताकि तो तेरे फिक्र यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फार्मूला कत कत हेको यूज करे ठीक है। चलो अम पत करो ब्याक न्यूमेरिकल तो हेकि ये नोट डाउन करित। हाँ दपन सर एम तो तुम करियो परसेंटेज स्ट्रेन थे क्वेश्चन में वैसा नहीं लिखा है मगर एम परसेंटेज स्ट्रेन जो आपको स्ट्रेन निकला ना चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ वो तो यही है इसको 100 से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द परसेंटेज इंक्रीज। तो जब रेशो होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज देता है तो वो है परसेंटेज इंक्रीज वो कुछ नहीं है। चलो एम पत करो ब्याह क्वेश्चन है पहले मैं इसको मिटा दूं। क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज अभी तक हमने क्या किया था एग्जांपल एक करी थी वह कर एक्सरसाइज गोडनिकु क्वेश्चन 9.1 में यहां लिखता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या है स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर स्टील वायर मैं वो गोड़ाई ये कालस तुम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ी ये सारे को खास ख्याल थवन ये कुछ मटीरियल क्योंकि अलग अलग मटीरियल होगा तो अलग अलग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होंगे आर गेटिंग मी। अगर स्टीलस अक जेठे लेंथ यूथान बे कम मगर दोनों चीज कॉमन व्हाट इज दैट यंगेस्ट मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये चीज याद रखना आपको बहुत काम आ जाएगा ये। चलो स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर चलो मैं यहां पर स्टील लेता हूं कौन सा ले लिया स्टील मटेरियल बताइए उसकी लेंथ कितनी है तो उसकी लेंथ है 4.7 मीटर ठीक ये क्वेश्चन दिया गया है मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि यूसमिस क्रॉस सेक्शनल एरिया चलो मैं ए से लिखता हूं वो कितना है वो है 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम एट ऑल हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले किस में ले रहा है इसको ऐसा सिस्टम में बहुत अच्छा स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट
as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area इतना under a given load. दबन अगर मैं युद्धस कस वायर ये कस रॉड छ स्टील रॉड, चलो मैं इधर स्टील लिखता हूं और इधर कौन सी रॉड है, कॉपर रॉड, इधर कॉपर है. दिया नजर क्वेश्चन क्या है. अब मुझे एक बार बताओ, अभी बाय कॉन्सेप्ट जितना भी अभी तक आपने पढ़ा तो जो बात है इन दोनों में क्या फर्क. What that? Sir, their modulus of elasticity will be totally different. Are you getting me? You same as modulus of elasticity as test ms. ये तो पक्का पता चल गया. चलो दबन स्टील वायर का लेंथ 4.7. ठीक है. क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ दिस सर्कल सु कोता छुस 3 × 10⁻⁵. दबन ये एमिस पे 4 अप्लाई करन. चलो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ. वो नहीं बोलता ये. दबन यम साथ अमिस 4 अप्लाई करन दबन ये छु जेठन बाय द सेम अमाउंट. दबन चलो यमिस कसा जेठराव डेल्टा एल. वो नहीं पता कि ये कोता जेठो. ये छु दबन ये छु त्यूता जेठन यूता बराबर कुछ रॉड छु जेठन कॉपर रॉड अंडर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. मतलब एमसो मतलब अगर ब यथ कॉपर रॉड ते कोता फोर्स करे अप्लाई, F force under a given force. दबन ये छु जेठन by the same amount. मतलब कि यूता ये जेठो त्यूता जेठो ये. मगर ये मिश लेंथ ते अलग, अमिश एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते अलग. आर गेटिंग मी. चलो अब उसकी लेंथ क्या है, चलो मैं इधर LS लिखता हूं. समझ में आया क्यों AS लिखा. तो अब मैं क्या लूंगा, कॉपर. तो कॉपर के बारे में क्या बोलता है, लेंथ ऑफ कॉपर. लेंथ ऑफ कॉपर रॉड कितनी है, वो बोलता है 3.5 मीटर. तो इधर कितना है 4.7. बी क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर. तो AC एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वो कितना है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर. तो तौर फिक्र यम ज रॉड या ज वायर या यमिस लेंथ 4.7 यमिस अम खुद कम लेंथ. आर गेटिंग मी. दपन यम साथ भी दोनों क्या करन यमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते डिफरेंट. यमिस कम यमिस ज्यादा. तो इसका मतलब कि यह थोड़ा मोटे पहम यह थोड़ा नीच पहम. दपन ये बह यथ कोता फोर्स अप्लाई करन F, यथ कोता बराबर त्योता F. यानी कि यम आय बह स्ट्रेच करन तम आय ये. दपन ये जेठन कोता डेल्टा L. दपन ये जेठन डेल्टा L. मगर दोनों छा डिफरेंट लेंथ किन कह दोनों छा डिफरेंट मटीरियल. दपन अम पत क्या कर कैलकुलेट. दपन छाड़ सा what is the ratio of the youngest modulus of steel to that of the copper. दपन यमन क्या आसे ratio of their modulus of elasticity, youngest modulus of elasticity. दब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, youngest modulus of steel. यहाँ पर क्या निकालना है, youngest modulus of copper. Are you getting me? दपन पत क्या छड़ जाती यमन दोनों हुन ratio. Are you getting me? You know very well. यहाँ पर क्या क्या चीज कॉमन है, वो है F. वो इधर भी वही लगता है, इधर भी वही लगता है. जितनी ये खींची या जूता जी जेठ है त्यूता जेठ है इट. सो इट विल बी डेल्टा L एंड इट विल बी डेल्टा L सेम. अस करो कम अस वुचो यम जुत करो के दोनों सेम योथस योथस फार्मूला लाइक ततस करो अस यम वैल्यू सब छुट अस नेर पाने आंसर. अछ ओवरऑल छाड़न क्वेश्चन क्या छे दपन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ स्टील टू द यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ कॉपर. ये चीज हमने निकालना है. आर गेटिंग मी. ये हमने निकालना है. तो हम देखेंगे यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ स्टील किसके बराबर और यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ कॉपर किसके बराबर. इनका रेशियो करेंगे, वो विल गेट द आंसर. सिंपल समझ में आया. वन इज यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ स्टील किसके बराबर. यंगेस्ट मॉडुलस मैंने आपको बोला था सुचासम बराबर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. क्योंकि तो जो पाई स्ट्रेस is directly proportional to strain. तो stress go youngest modulus into strain. Stress by strain क्या near है still भाई youngest modulus of elasticity. तो youngest modulus of steel क्या near stress in steel divided by strain in steel. वन इस stress का बराबर force by area. तो सुकोता force F by area. area कम सुंद area of steel. Are you getting me? मकले यहाँ divided by अम्पति strain. Strain को एमएस का था क्या लेंगे change. कॉपर स्टीलस का था लेंथ चेंज डेल्टा L गया. वन ऑरिजिनल लेंथ का ऑरिजिनल लेंथ LS. मैं भी यही लिखता हूं. एम्पत का कमिस निश यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ कॉपर. वन यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ कॉपर का बराबर है फोर्स यानी कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. स्ट्रेस का बराबर नहीं फोर्स बाय एरिया. वन साथ तमिस को फोर्स गसन अप्लाई F as far as the question is concerned. F divided by area of cross section. तमिस को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तिया किन डिफरेंट सर डिफरेंट AC.
मक्लोसिट्रस इन कॉपर वह क्या था डिवाइड बाय स्ट्रेन स्ट्रेन क्या गो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ऑरिजिन वन तमिस कथा लेंथ गम चेंज सर यूथा यमिस गई सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या तमिस ति एल एस किन तमिस एल सी सर तमिस लेंथ चेंज आर यू गेटिंग मी अच्छा तो आपको पता है कि हमने क्या निकालना है YS बाय YC सो मैं अब वो यहां पर लिखूंगा अब इसको मिटाइए वुचता वन तो पाना ये कोता सहल गए देयरफॉर हमने जो निकालना है वही लिखेंगे YS बाय YC यही निकालना है तो YS किसके बराबर होगा F बाय AS तो F बाय AS ठीक है डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल एस डेल्टा एल बाय एल एस ये ऊपर वाला है इसका अपना डिवाइड होगा मतलब कि ये मैं ऐसे लिखूंगा युक्त सहल गए वाई एस बाय वाई सी वाई एस चुना ये बराबर हो सॉरी ये बराबर डिवाइड क्या होगा वाई सी किसके बराबर एफ बाय ए सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल सी कैसा तरह फिक्र चलो हम पर क्या करो को थोड़ा करो ये रीअरेंज वो तो अब आपको आ जाएगा तो वाई एस बाय वाई सी बताइए किसके बराबर होगा ये बनना एफ बाय ए एस डेल्टा एल ये खोर एल एस ठीक है आज गए ब्याक डिवाइड क्या गैस डिवाइड ये क्या तरह फिक्र सह क्या एफ बाय एरिया ऑफ कॉपर ठीक है डेल्टा एल बोन कन यह कोत खस हेर एल सी क्या तरह फिक्र यह मेन डिवाइड जो यहां पर है वाई एस बाय वाई सी क्या तरह फिक्र अच्छा मुझे लगता है ये एफ और ये एफ कटेगा मुझे लगता है ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल कटेगा अत क्या द्राव लास्टस एल एस बाय एस होल डिवाइडेड बाय एल सी बाय ए सी तो अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते तो वाई एस बाय वाई सी वो कत बराबर नेर एल एस बाय ए एस लिखा ना वह कर भैया डिवाइड यूज एल एस बाय ए एस जो ये होगा इसका क्या होगा रेसिप्रोकल आर गेटिंग में ये क्या बन ए सी बाय एल सी आर गेटिंग में क्या ये वैल्यू पता हाँ सर ये चीजें सब पता है तो आपको रेशियो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा चलो अब वो वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं तो अब ये देखिए वो नसावन क्या है नेरेस तो जो हमने निकालना है वो निकल गया बताइए एल एस कितना है 4.7 तो 4.7 हाँ ए एस कितना है इधर देखिए 3 इंटू 10 पावर -5 3 इंटू 10 पावर -5 इंटू ए सी कितना है ए सी यहां पर 4 इंटू 10 पावर -5 4 इंटू 10 पावर -5 डिवाइडेड बाय एल सी कितना है एल सी 3.5 मैं डायरेक्ट इसलिए मैंने इसको खोल के लिखा मानते यही कारण 10 पावर -5 10 पावर -5 गया इसका जरा मुझे इसका यूनिट पता क्या आ जाएगा कुछ नहीं Oh, because it is the ratio of the same quantity. It is ratio. मैंने इससे पहले भी बोला आपको कि रेशो एक प्योर नंबर होता है वो बोलता है कि ये कितना गुना उसके मुताबिक में है ठीक है तो वाई एस बाई वाई सी जो मिलेगा आपको वो मिलेगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 आर 28 4 4 आर 16 17 18 डिवाइड बाय 5 3 आर 15 3 3 आर 9 10 यही तो अगर आप इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे ये 7.9 मतलब यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो लगभग 1.8 टाइम्स ग्रेटर है किससे यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ कॉपर से यही रेशियो निकालना था ये होगा इसका आंसर 1.79 आया समझ